गाड़ी प्लीज वहाँ लगा लेना भाई साहब, विनती हाथ जोड़ के हैं। आ जाओ आप, आओ। हेलो 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 हेलो। Hurry, G, hurry, hurry, G, hurry. क्या कर सकते हैं? लो आयुष वो भी होने लगा पटके डालो ये पटके। अच्छा सर जी मुझे एक बात बता दो, ताकि मैं अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे दूँ। आगे दो कम कर लेंगे पटके रे भाई साहब। मैं सभी से निवेदन करूंगा आयुष और पीयूष से कि वो पटके सभी से पटकों से स्वागत करें। मोती जैन जी जो IIPL के मैनेजर हैं, अगर नाश्ता कर लिया हो तो मंच पर आ जाए। इधर वाली आंख से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा भाई श्री मदन लाल जी से, नम्र निवेदन है कि वो आए और पगड़ी बंधवाएं। उसके बाद निवेदन है भाई श्री राजपाल जी से। फोटो इधर खींचेगी, फोटो इधर खींचेगी। शिलान्यास समारोह के करता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वही शुभ भाव से आए। बड़े भाई साहब आपसे निवेदन करी। मैं जैन जी से निवेदन है कि वो आए। VK जैन जी। हाँ जी मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पगड़ी बंधवाए। भाई विपिन त्यागी जी, हाँ प्रधान जी भी बता चुके हैं, प्रधान जी का हार्दिक स्वागत है। ये काम कर देता हूँ। मैं मनोज और पगड़ी बंधवाए। कार्ड खाली कर लाएगा मैं। उस साइड में लगा दो, बिल भी ले लो। आप इधर आइए। हाँ जी, VK जैन जी या जगदीश राय जैन, दोनों में से जो भी पहले हो बंधवा लें। ये जरा सामने में देखते रहे ना। हाँ ये दिखने चाहिए। मनोज त्यागी जी से निवेदन है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के पास आ जाए। हाँ जी जय। मैं सुकंतला से और गरिमा शर्मा से प्रार्थना करूंगा कि बहनों का पटके द्वारा स्वागत करें। चेयरमैन साहब इधर आ जाओ आप।
यहाँ आ जाओ, यहाँ बराबर में सामने जी। भाई वेट एक मिनट ऐसे रहना। सब सेवा करनी, स्वागत करना, तगड़े हो जाओ। बैठो, यहाँ बैठो। मजबूत आदमी तो चाहिए ना स्वागत के लिए। मैं देवेंद्र जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी बंधवाएं। देवेंद्र भाई साहब, अगर देवेंद्र भाई, श्री भगवान जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच के पास आ जाएं। आगे 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 हमारे ट्रस्टी भाई श्री नरेंद्र जी सोनीपत से पधार चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भाई साहब से निवेदन करूंगा, इधर आ जाए मेरी बाईं तरफ। भाई साहब बाईं तरफ आ जाएं। स्वागत के लिए आप आ जाएं इधर, आपने स्वागत करना सभी का। बच्चे भाभी कहाँ हैं ये बताओ। नहीं तबियत नहीं, जुर्माना लगेगा भाई ये तो। फिर अब तो क्या उनकी रसीद कटेगी, अब 1 लाख से क्या उनकी रसीद कटेगी। सेनाई वालों से निवेदन है कि सेनाई चालू कर दे। उसी का आशीर्वाद। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो। मैं तो महारानी सबके भंडार हो। हाँ जी साहब। मैं दिनेश भाई से निवेदन करूंगा, जो हमारे छोटे चेयरमैन साहब हैं, कि वो आ जाएं, स्वागत की और व्यवस्था देखनी। देखिए उधर से भी निवेदन है कि ये मंच पर आ जाएं। भाई ने नरेंद्र जी से निवेदन है कि वो पगड़ी बंधवाएं सबसे पहले, जिन्होंने मंच संचालन करना है। भाई नरेंद्र जी, मास्टर राम कुमार जी प्रधान आदर्श नगर से आए हुए हैं, तो आए और पगड़ी बंधवा लें। श्री विकास जैन गोवाना से, हरियाणा से अगर आए हैं तो वो भी पगड़ी बंधवा लें। श्री दीपक जैन हरिद्वार से अगर पधारे हैं तो वो भी पगड़ी बंधवा लें। श्री रमेश जैन शाहपुर खेड़ी प्रशांत बिहार से भाई साहब आए हैं तो पगड़ी बंधवा लें। भाई रमेश जैन जी शाहपुर खेड़ी प्रशांत बिहार से आए। आओ जी रमेश। आ ही जाएगा। हाले हाले भैया थोड़ा सा भैया। हाँ बस बस। जी हाले जी हाले हाले जी हाले जी। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पिता दूल्हे डॉक्टर श्री रमेश जैन जी, जो बुलाडा पंजाब से पधारे हैं, अगर नाश्ता हो गया हो तो मंच पर आ जाए। मैं मोती से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब को सह सम्मान लेकर आए। और नरेंद्र भाई साहब से भी निवेदन करूंगा कि उनके साथ सहयोग करें। नाश्ता लग नाश्ता करवा दे। हाले जी हाले 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 इधर आइए।
हरे 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 जी हरे 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 अरे शास्त्री राजपाल जी के भाई हेलो विनीत गर्मी लगेगी विनीत पसीना आना शुरू होगा अरे विनीत भाई साहब ये खुला है ना एरिया खुला है कल के मुकाबले आज सर ये एरिया खुला है वो बरसात होने से यहाँ ठंड भी ज़्यादा होगी और गर्मी भी ज़्यादा होगी आज खुल गया भाई ऐसे है हम उसकी तैयारी में हम पहले कर रहे हैं तो पानी के लिए भी मैंने मना हुआ है और मेरी हालत खराब हो जाएगी अब घूमना फिरना भी अभी 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 देखना हालत खराब हो जाएगी अरे इनको नहीं करे मेरे बैग तो मैंने गाड़ी में रखा दिया मेरा बैग तो मैंने अपनी गाड़ी में रखा मैं मेरे को अपना सामान चाहिए हमारे में वो भी हमारे यहाँ कमल साहब सब एक बहुत टाइम से यहाँ प्यार मिलता है ना वहाँ पहले जरा यहाँ पे एक कष्ट करो पगड़ी बांध लो ना डॉक्टर साहब को वहीं बांध दो राजपाल माइक चल उनको बार बार बोल रहे हैं हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया हाँ जोड़ के बिनती है पगड़ी बंधवा ले ये माइक भी चालू करवा दो मेरे मालिक है चालू नहीं है तो दे दिया
ये उठाना क्या ये नीचे की हुड गिर गया हुड लगाना यार आप लगा हेलो, हाँ जी, अभय कुमार जी से निवेदन है कि वहाँ हाँ हैं, बाबूजी। इनके लिए स्पेशल नाश्ता है जी, हमारे अध्यक्ष होते हैं जी, आए जी आए, मेहमान हो जाए। सभी से निवेदन है, फोटोग्राफर को छोड़कर सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, जिससे कि कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू करूं, तो सभी सोफों में विराजमान हो जाएं। सिर्फ यहाँ मंच के पास विपिन त्यागी जी और मोती जी जो IIPL के एरिया मैनेजर हैं और आयुष पीयूष यहाँ मेरे पास आ जाए। सभी से निवेदन है, आप इस प्रोग्राम का आत्म दृष्टि YouTube चैनल पर डायरेक्ट लिविंग चल रहा है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। मैं मास्टर जी से और विपुल जी से प्रार्थना करूंगा कि सतियों को लाने की मंच पर लाने की व्यवस्था करें। मास्टर जी और विपुल जी, संगीत जी महाराज, सुषमा जी महाराज और मंजूर श्री जी महाराज को, जिससे कि ये कार्यक्रम विधिवत रूप से चालू करें। हाँ जी सर सभी से निवेदन है, बहनों की साइड में बहनें बैठ जाएं और भाइयों की कतार में दो भाई बैठ जाएं। और कई जो हमारे युवा हैं और मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं, मैं उधर सोफे में विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा, जिस भाई ने इस स्थानक के लिए, डिस्पेंसरी के लिए, मंदिर के लिए जो भी दान राशि देनी है वहां रसीद कटवा ले। क्यों गुल्ला भी लगाया नहीं है, गुल्ला भी जल्दी लग जाएगा। और इस मंदिर की जो रूपरेखा तैयार हुई है, मैं उसके लिए हमारी आदरणीय माता तुल्य श्री लक्ष्मी जैन जी, जो कौशला बहन बहुत हमारे लिए आदरणीय है, बार बार उनका नाम आता है और माता तुल्य हमें स्नेह मिलता है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। और लक्ष्मी बहन जो बुलाडा से हैं, हमारे डॉक्टर आदरणीय पिता तुल्य श्री रमेश चंद्र जी जैन, इनका इस मंदिर के लिए मेरे को शुरू से प्रेरणा रही है, मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूं, जिन भाइयों ने नाश्ता कर लिया है वो पंडाल में आने का कष्ट करें, जिससे कि ये प्रोग्राम चालू करें। हाँ, आदरणीय श्रीमती रेणु जैन डोली, धर्मपत्नी श्री राजपाल जैन, आदर्श नगर, जिनको स्वागत की पगड़ी बांधी जा रही है, ट्रस्ट की तरफ से इस सुंदर पंडाल के लिए इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। महाराज जी पधार रहे हैं और मैं मास्टर जी से, विपुल जी से पुनः निवेदन करता हूं, आदरणीय महासाध्वी सुषमा जी महाराज को भी लाने की कृपा करें। मंजू श्री जी महाराज, भवी श्री जी महाराज पधार चुकी हैं, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर पधारें। ट्रस्ट की तरफ से राजपाल और विपिन त्यागी की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ इधर डाल दो। हाथ लगा ली पटेल।
ओके भाई, हाँ हो गया, एक सेकंड। मैं निवेदन करूंगा श्री अभिषेक जैन सुपुत्र श्री राजपाल जैन जो भंडारे की व्यवस्था है वो आए और पगड़ी बंधवाएं। श्री अभिषेक जैन अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो आए। श्री राजपाल जैन के सुपुत्र श्री अभिषेक जैन से निवेदन है कि वो आए और पगड़ी बंधवाएं। थोड़ा सा ठीक करो, केक को ऐसे ये निकले देखो यहाँ पे, हाँ ऐसे। हले हले जी हले 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 खाने पे हले हले कर लें जिससे सुचारू रूप से चालू करवा दें। सबसे पहले निवेदन है आज के इस समारोह के स्वागताध्यक्ष भाई विपिन त्यागी जी वो आ जाएं, मंच को शोभायमान करें और उनका स्वागत करेंगे हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन साहब श्री नरेश रिढ़ाणा जी, अध्यक्ष महोदय श्री भगवान जैन जी, क्रांतिकारी नेता। दोनों से निवेदन है कि वो आए क्योंकि हमारी लगाम इन दोनों के हाथ में है, एक ठंडे हैं एक क्रांतिकारी है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय जी से कि इधर से पधार जाएं और ये सारी व्यवस्था पगड़ी वाले उधर से, ओए इधर से, ऊपर से, पीछे से, उधर से, यहाँ पगड़ी बंदी थी वहाँ से यूँ आए। ये पूजा का सामान इधर रख दो। इसके बाद आज के चलो इधर देख लो, मेरे को देखना है। हाँ ये जो मुख्य अतिथि है हाँ जी इधर माननीय हो गया भाई, श्री जेबी जैन जी भद्र जी वेट जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे स्वामी हैं, उनसे निवेदन है कि वो आए और मंच को शोभायमान करें। इधर खड़ा करूँगा, तू थोड़ा मेरे को जगह बना दे। हाँ तो आ प्रधान जी, मैं चेयरमैन साहब को कहूंगा कि आप भी बैठ जाएं, अध्यक्ष महोदय भी बैठ जाए। स्वागत थोड़ी महाराज जी आ रहे हैं, सुषमा जी उसके बाद करेंगे, बैठ जाएं दोनों। और वाइस चेयरमैन साहब से भी निवेदन है कि श्री शेखर चंद जी जैन यहाँ बैठ जाएं। और सबसे पूर्व में मैं माफी मांग लेता हूँ, मेरे मुंह से सभी के लिए अगर कोई अग्रवाल है, जैन है, कोई गलती रह जाए, जैन निकल जाता है, तो मैं पहले पूर्व में माफी मांग लेता हूँ। कहीं किसी के स्वागत में, किसी के मान सम्मान में कोई कमी रह जाए तो मेरी झोली में डाल के जाएं। अच्छाई ट्रस्ट की है, बुराई मेरी व्यक्तिगत है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन भाई श्री शेखर चंद जैन जी वो मंच की शोभा बढ़ाएं। इधर से आ जाओ। उसके बाद मेरा निवेदन है भाई आज के जो शिलान्यास करता है भाई श्री देवेंद्र जैन जी, देव जमा में इंदर, जो आज इस शोभा को बढ़ा रहे हैं, उस देव इंदर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर पधारें। उसके बाद आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं भाई श्री अभय कुमार जैन कोहाट इनक्लेव वाले, कि वो आए मंच की शोभा बढ़ाएं। भाई श्री अभय कुमार जैन जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, आदरणीय हैं, इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। निवेदन कर रहा हूं कि मंच पर पधारें। मैं आयुष और पीयूष से निवेदन करूंगा सभी मेहमानों को लेकर आए, रिसीव करें नीचे पधार के। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आज के ध्वजारोहण करता लाला श्री जगदीश राय जैन, सोनीपत निवासी, पूरब भट्ट गांव के,
उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज पधार गई हैं। ये देखो ठीक है, अब मंत्र जपो नवकार, 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। अरिहंतों का सुमरण कर ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, अरिहंतों का सुमरण कर ले, सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, आचार्य सुखकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीश नवाले, उपाध्याय को मन में ध्याले, सर्व साधु को शीश नवाले, होवे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे, मन वांछित हर काम बनावे, मन वांछित हर काम बनावे, सुखी रहे परिवार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। रोग शोक सब दूर भगावे, जन्म मरण के दोष मिटावे, रोग शोक सब दूर भगावे, जन्म मरण के दोष मिटावे, भव सुख भंजन हार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो
नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख का आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो अजायाणम नमो लोए सव्यसावणम है सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार। मनवा मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख के आधार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार। मनवा मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार। मनवा मंत्र जपो नवकार। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सभी बैठ जाएं, जिससे कि महाराज श्री जी से मंगलाचरण विधिवत रूप से इस समारोह की शुरुआत करवाएं। देखिए, जो मुझसे नाराज हो वो बेशक जयकारा ना बोले, और जो यहाँ का प्रसन्न हो और गुरु गुरानियों के चरणों में अपने आप को आनंदित महसूस करता हो, वो दोनों हाथ खड़े करें। फोटोग्राफर भाई मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ देखो, जिनके हाथ दूसरे की जेब में है उनकी फोटो जरूर खींचना। बोलो महावीर भगवान की। अभी ऐसा लगा कि मैंने मुझसे नाराज है। बोलो महावीर भगवान की, जैन धर्म की। बहुत बहुत धन्यवाद। और बैठे बैठे महासती जी के चरणों की तरफ मुख करके 3 बार तिखत्तों के पाठ से वंदना करेंगे। उसके पश्चात महाराज साहब के श्री मुख से मुखारबिंद से हम मंगलाचार श्रवण करेंगे। और कोई भी भाई अपने मुखारबिंद को चुप ना रखें। अपने मुखार, आपने कहा कि आपका मुख्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके वंदना करेंगे। साक्षात आप समशरण में बैठे हैं। दिक्कतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नाम स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भज्वासामि मधे। सब बोले भाई। दिक्कतो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि नम स्वामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भज्वासामि मधे। तीर्थो आयाहीनम पायाहीनम करेमि वंदामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं देव्यं भज्वासामि मधे। सभी भाई बहन बिल्कुल अपने मेरुदंड को सीधा रखते हुए हाथ जोड़कर शास्त्री जी साइड में साइड में साइड में। बॉन्डिंग डिवाइस है। इसका क्या काम? ये इनपुट देके यूट्यूब पे जैक है लाइव।
डिवाइस कितने की है? अच्छा से किस नाम से? A2XT। ये लगेगी उसमें जिसमें वाईफाई होगा कैमरा में, किसी के भी। इसमें सिम है, 3 सिम उसी में है। अच्छा, नेट इसी में चलेगा। खद्दर धारणी बाल ब्रह्मचारिणी गुरनी श्री मत्ता देवी जी महाराज की, संयम सहने गुरनी श्री मगन श्री जी महाराज की, महासाध्वी श्री सुंदरी जी महाराज की, महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज की, क्रमणी श्रेष्ठा श्री मनीषा जी महाराज की, सभी साधु संतों महाराज जी का हमारे मित्र शिवसेना के दिल्ली प्रमुख भाई संदीप चौधरी जी अपनी पूरी टीम के साथ पधारे हैं। मैं तहे दिल से संदीप चौधरी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं मोदी जी से उनको लेकर आएं और मंच पर पधारें। भाई संदीप चौधरी जी।
संदीप चौधरी जी पधारे, दिल्ली प्रांत के प्रभारी हैं शिवसेना के। मैं पुनः स्वागत की प्रक्रिया जो बीच में रह गई थी उसको मैं चालू कराऊं। आयुष और पीयूष तैयार रहे और हमारे अध्यक्ष महोदय जी कहाँ गए, और हमारे ट्रस्टी भाई नरेंद्र जी मंच पर आ जाएं, मंच पर आ जाएं। संदीप जी पधारें, मंच पर आ जाएं। भाई मुकेश जी भी पधारे हैं जैन नगर से, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मंच संचालन के लिए मेरे पास आ जाएं। भाई नरेंद्र जैन जी, पूर्व प्रधान पश्चिम बिहार। तो मैं अब स्वागत की प्रक्रिया चालू करूं। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई श्री भगवान जी, हमारे समाज गौरव रजनीश जैन जी भी पधार गए हैं। उनसे निवेदन है कि वो आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। भाई रजनीश जी समारोह के समारोह गौरव हैं। मैं पधारे हुए अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर पधारें, जिन जिन का मैं नाम पुकारूं। अध्यक्ष जी, श्री भगवान जी, आप मंच पर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। हाँ, दर्शनों का लाभ लें। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे स्वागताध्यक्ष जी विपिन त्यागी जी से कि वो सबसे पहले स्वागत करें आज के इस समारोह के अध्यक्ष भाई अभय कुमार जैन का, साल से और माला से। ये माला इधर रख रखी है आयुष जी, ये माला दो। और साथ में सहयोग करें अध्यक्ष महोदय जी और चेयरमैन साहब जी। चेयरमैन साहब नरेश रिटाना जी। दो व्यक्तियों से करवा देता हूं मैं, अध्यक्ष जी, दो व्यक्तियों से करवाता हूं आराम से। उसके बाद हाँ जी, साल भी दो ना, साल दो सामने देखो, सामने हाँ, एक साल उठा दो और साल नहीं दे दो। ठीक है जी, धन्यवाद जी। इनका बहुत बहुत तहे दिल से ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उसके बाद मैं शिलान्यास करता अध्यक्ष, सॉरी, सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अभय कुमार जैन कोहाट इंक्लेव वाले, उनका स्वागत स्वागताध्यक्ष जी और शेखर चंद जैन जी वाइस चेयरमैन जी। इधर बोलो थोड़ा जी। हमारे आज की समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं भाई अभय कुमार जैन कोहाट इंक्लेव वाले। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि इस समारोह को, स्वागत समारोह को चालू करो। अध्यक्ष महोदय जी स्वीकृति दीजिए, स्वीकृति दीजिए। धन्यवाद जी। मैं अब आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भाई जेवी जैन जिनभद्र जी, बड़े भाई से निवेदन करूंगा कि वो आए। उनका स्वागत नरेंद्र हमारे ट्रस्टी और अध्यक्ष महोदय सहयोग करें और शिखर चंद जी इनका स्वागत करें। और साल से स्वागताध्यक्ष विपिन त्यागी जी। थोड़ा फोटो ठीक आना चाहिए भाई, पत्रिका में अखबार में छपेगा। हाँ, जब भी पैसे देंगे नहीं वापिस भी मांग लेंगे, हमारे बड़े भाई साहब हैं ये। फोटो अच्छा आना चाहिए, सामने देखो। और मैं आपको बताऊंगा कि सभी जयकारा लगाएं ध्यान से, क्योंकि आज 2 चैनलों पर लिविंग हो रहा है, आत्म दृष्टि चैनल पर भी और सीसी न्यूज 24 एंड। तो ये लिविंग इस प्रोग्राम का हो रहा है और बाद में भी चैनल पर दिखाया जाएगा इसको। मैं अब निवेदन करूंगा आज के शिलान्यास करता देव इंदर, देव जमा में इंदर, देवताओं के भी जो इंदर हैं वो आए। राजपाल जी से निवेदन है कि वो मंच की तरफ आ जाएं। भाई राजपाल जैन, जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, यहाँ 300 का ट्रस्ट को दान करी है। पंडाल की व्यवस्था भी इस परिवार से है और भंडारे की व्यवस्था भी। मैं भाई राजपाल जी का एवं पूरे परिवार का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आए और राजपाल जी का स्वागत करें। माला और पगड़ी से स्वागत करेंगे श्री भगवान जैन, शेखर चंद जैन जी। अब भाई देवेंद्र जी का स्वागत होने दो पहले, फिर राजपाल।
हो गया? हाँ जी, राजपाल जी आइए भाई साहब। राजपाल जिनका राजपाट सब कुछ इन्हीं का है, ऐसे राजपाल जी का स्वागत आत्म दृष्टि परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। IC जैन नाम यही है ना भाई साहब, तो इस चैनल के मालिक भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा आज के इस समारोह के गौरव भाई रजनीश जैन राज, जिनसे पूरा जैन समाज परिचित है, ऐसा युवा चेहरा सामने देखो तो भाई राजपाल त्यागी जी और सतपाल त्यागी जी हमारे बीच में है, जिनसे भाई राजपाल जी ने ये जमीन ले रखी है, उनका हम ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो इसके बाद आज के समारोह गौरव भाई रजनीश जैन राज, ऐसा स्वागत होगा, ठीक है जी, धन्यवाद। उसके बाद ध्वजारोहण करता श्री जगदीश राय जैन सोनीपत से, उनका माला और साल से स्वागत। गौतम प्रसादी श्रीमती मातुश्री उषा जैन, भाई हमारे चेयरमैन श्री अतुल जैन जी का संदेश आया था कि मैं थोड़ा लेट हो गया किसी काम के, 12 बजे तक आ रहा हूं, उनका स्वागत मैं बाद में करवाऊंगा। उसके बाद में बहन रेणु जैन धर्मपत्नी श्री राजपाल जैन निवेदन करूंगा, बहन कौशिला जी और हमारी ट्रस्ट की महामंत्री शीला बहन उनका स्वागत करें। सतियों जी के सामने उनका स्वागत साल और वो देना, ये लेडी साल देना, लेडी साल है, ये नहीं पकड़ी है तो लेडी साल उधर भाई साहब। साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, जो बुलाडा में नहीं पूरे पंजाब में इनको भगवान की तरह से मानते हैं। ऐसे पिता तुल्य भाई श्री पिता तुल्य डॉक्टर श्री रमेश कुमार जैन का स्वागत करें, शेखर चंद जैन और हमारे चेयरमैन श्री नरेश जैन जी। सॉरी सर, आप हुक्म करो। नहीं सर, ये मंच पे बिठाओ, मैं आपके साथ स्वागत कर के बाद पीछे हो जा भाई लाला। हाँ एक बार और उधर से करा देते हैं, दिक्कत है बाबूजी, चैनल के सामने कराओ। फोटोग्राफर से विशेष निवेदन है, हमारे डॉक्टर साहब का ध्यान रखा जाए। इनका बहुत बड़ा अस्पताल है, किसी मरीज के पास पैसे नहीं होते, अपने पास से किराया भी देते हैं, दवाई भी देते हैं और कह देते हैं वो तो दे देना, नहीं तो आपकी मर्जी है। ऐसे आदरणीय भगवान स्वरूप डॉक्टर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हमारी माता तुल्य लक्ष्मी जी जो वरिष्ठ समाज सेविका है, उनका शीला बहन और हमारी कौशल्या जैन उनका स्वागत करें। साल दे मोती जैन लेडी साहब, ये पगड़ी है मेरे, हाँ साल और माला से स्वागत करें। उसके बाद में श्री सामने देखते ही थोड़ा सा इधर हो जाइए। हाँ जी, थोड़ा सा। हाँ जी, शेखर चंद जी और हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री नरेंद्र भाई जी, चंद्र देव सामने देख के। हाँ जी, सामने देखते हुए इधर सुशीला जी, एक बार इधर यहाँ देखो, थोड़ा पीछे होना। हाँ ले लिया। विकास जैन गुवाना से अगर आए तो वो मंच पर आ जाए, दीपक जैन हरिद्वार से अगर आए तो मंच पर आ जाए, रमेश जैन शाहपुर खेड़ी प्रसाद बिहार वालों से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए। श्री रमेश जैन जी प्रसाद बिहार वालों का माला से साल से स्वागत करें और स्वागत करें श्री शेखर चंद जैन, नरेश जैन रिठाना वाले।
नरेंद्र जी का स्वागत करें। स्वागताध्यक्ष श्री विपिन त्यागी जी और नरेंद्र भाई साहब। तो केस से के अंदर है वो। हाँ वो देखेंगे, 3 चीज़ है, बता देगा वो। नरेंद्र जैन जी का भी स्वागत करें। USB केबल है। नरेंद्र भाई साहब, नरेंद्र स्वागत करें। हाँ जी, विपिन त्यागी जी स्वागताध्यक्ष जी करें। अंदर उसी में पैक है, उसी में सामने पैक देखो। फोटो भी आ जाएगी। एक बार इधर भाई एक फोटोग्राफर इधर भी देख लो, दो नहीं है कि इधर भी चलो। अध्यक्ष हैं कई संस्थाओं से। नरेंद्र भाई साहब ये चलती फिरती संस्था है, साधु सत्यों का विशेष ध्यान रखते हैं ये। भाई नरेंद्र जी ऐसे व्यक्तित्व का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। में हमारे प्रिय मित्र जैन साहब के साथी दिल्ली प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष भाई संदीप चौधरी जी से निवेदन है कि स्वागत माला से और साल से स्वागताध्यक्ष जी और नरेंद्र जैन जी। हाँ जी, इधर इनका देखो। एक फोटोग्राफर इधर भी भाई साहब। चलो भाई साहब सामने होके, सामने ही सामने, इधर त्यागी जी इधर। अब मैं जिन्होंने जिनकी ये भूमि है राजपाल त्यागी जी वो आए और ट्रस्ट की तरफ से उनका स्वागत माल से साल से। नहीं आवाज मार के जब काम करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि वो इधर देख रहे हैं। आवाज भी तो इसी में आ जाएगी। हाँ जी राजपाल आवाज जी। ये भी तो पंगा है, आवाज भी तो आएगी। ये दो हाँ जी यार अध्यक्ष जी। एक बारी कर लो। मैं समारोह गौरव रजनी जैन से निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी बंधवा ले। नहीं अध्यक्ष वो समारोह गौरव जी आइए, हमारे छोटे भाई भी हैं। तो लगाओ। जब दिल्ली मेरा प्रवेश था, दिल्ली में आके बसने की तैयारी थी, भाई साहब ने बहुत सेवा की है। मैं रजनी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोई नहीं, अभी कोई आ नहीं, मैं देख लूँ। सतपाल त्यागी जी जिनकी जमीन है उनका स्वागत ट्रस्ट की तरफ से अच्छी तरह करो जी। मालिक है जमीन के, हमारे मालिक हैं ये। हाँ असली मालिक तो यही है जमीन तो। शेखर चंद जी स्वागत करो। सलेख जी सामने होंगे, सलेख जी सामने होंगे, सामने होंगे। शेखर भाई साहब, मैं संदीप थोड़ा शिवसेना के जो अध्यक्ष हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पगड़ी बंधवा ले। जी 1 मिनट वेट करना जी, वेट थोड़ा सा ऐसे घूमना। कहते फ्लैशे मारता रहे जैसा। मैं बीच में दान भी कुछ बोलता रहता हूँ। समय दिनेश जैन से निवेदन है जो दान की पर्ची है वो आगे हो तो मुझे दे दें। और मैं बच्चों को स्वागत रुकवा के और देवेंद्र भाई साहब से निवेदन करूंगा पूरे परिवार को लेकर। भाई 2 मिनट रुक जाए। तो मैं निवेदन करूंगा पूरे परिवार को लेके पूजा करें। सबसे पहले मंदिर की पूजा शुरू करें। पंडित जी की व्यवस्था हमारे राजपाल त्यागी जी, सॉरी माफी चाहता हूं, विपिन त्यागी जी पूजा की प्रक्रिया को चालू कर दें। इतने हाँ राजपाल जी का हो गया और दूसरे कौन से थे? सतपाल त्यागी जी का। नींव आया हो तो दोबारा आ जाएं, हाथ जोड़ के विनती है। तो मैं कह रहा हूं कि पंडित जी को बिठा दें और पूरे परिवार को देवेंद्र जी से निवेदन है कि पूजा की तैयारी करवाएं, शिलान्यास की। उस जब भी पूजा हो जाए तो सती जी महाराज को चरण भी डलवा दें। तो पूरा सामान ले जाएं पूजा का। अब मैं निवेदन करूंगा कि इस मंच को थोड़ा प्लीज खाली कर दें। बच्चों का प्रोग्राम करवा देता हूं एक, जिससे बच्चे भी काफी देर से बैठे हैं। जो सुभाक्षी का स्कूल के बच्चे आए हैं, जो मैडम है उनसे निवेदन है कि वो मंच की तरफ आ जाए, प्रोग्राम चालू करें। उसके बाद मंच का संचालन मैं भाई नरेंद्र जी को दूंगा। उस प्रोग्राम के बाद भाई नरेंद्र जी मंच का संचालन करेंगे। ये लाइव वाला प्रोग्राम लाइव का रिकॉर्डिंग इसके लाइव भी नहीं है। कर दो, बंद कर, रिकॉर्डिंग बंद कर। उसके बाद हमारे दोस्त
श्री मोती जैन जिन से जो IPL के एरिया मैनेजर हैं, तो वो 21,000 की घोषणा कर रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि ये बच्चों का कार्यक्रम चालू करवाएं और भाई देवेंद्र जी से प्रार्थना कि वो पूजा की रस्म अदा करवाएं। एक कैमरामैन वहां चला जाए। अभी कुमार जी, एक कैमरामैन जी जो उनके साथ आए हैं वहां चले जाएं। सतियों जी से थोड़ा बच के संगेटाना हो जाए। चलो आप भी जाओ जी। मैं अब जगदीश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो ध्वजारोहण की रस्म अदा करें और साथ में राजपाल जी, मास्टर जी और हमारे ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं, स्वागताध्यक्ष हैं, वो खड़े हो जाएं। एक मिनट, कोई बात नहीं भाई, ये कर लो। अच्छा, यही थोड़ा सा सर, इनके पीछे है ना, एक कदम दीजिए ना, कैमरा। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। मैच कैसे करेगा? एक सेकंड। बोलो लहर लहर लहराए रे झंडा जैन धर्म का। ₹31,000 वो दे रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं अपने भाव प्रकट करता हूं कि बहन जी के आदेश से आज मैं घोषणा कर दूं, जब भी मंदिर की नींव डलेगी, मंदिर की शुरुआत होगी, आपने दोनों ने वो नींव रखनी है। तो मेरा निवेदन है बहन से और डॉक्टर साहब से, आपकी स्वीकृति हो, घोषणा कर देता हूं। ठीक है बहन जी? ठीक है जी। बोलिए डॉक्टर साहब की। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, राजपाल जी ने एक कॉलोनी काटी है, कोई भी भाई प्लाट लेना चाहे तो प्लाट की बुकिंग करवा सकते हैं, सामने बैठे बच्चे। तो डॉक्टर साहब जी, आप तो सारी जिंदगी देते हो। मैं अब बच्चों से निवेदन करूंगा कि वो बच्चे अपना नाटक। धन्यवाद, बहुत सुंदर कुश्ती, काम बड़ा करो। तो भाई अतुल जी से मुझे व्यक्तिगत भी, जब भी मुझे कोई
आवश्यकता होती है पॉजिटिव विचार हम इनसे ले लेते हैं। और एक बार तो मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया था, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ बताना चाहता हूं। उस समय में भाई अतुल जी ने और देवेंद्र जी ने भाई ने मेरे को बहुत हौसला दिया और कहा शास्त्री जी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। उसके बाद मेरे स्वामी जिनको मैं कृपालु महाराज कहता हूं, भाई जिनभद्र जैन जी, उनका आशीर्वाद मिला। मैं इन तीनों व्यक्तियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे चेयरमैन सलाहकार बोर्ड के श्री नरेश जैन जी रिढाना, जो हमेशा थोड़ी चेतावनी भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और घर पर नहीं जाते तो डांट भी देते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो पगड़ी बंधवाएं। पवन जी से निवेदन है कि मंच पर पधारें। राजकुमार जी के परिवार से है, मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हाँ जी इधर, हाँ जी राजपाल जी, राजकुमार ये जी आज के ये हमारे राजपाल को या राजपाल को नाम एक ही है जी, पालक है ये हमारे सब। तो मैं पवन जी का स्वागत करें। पवन जी से बहुत इस जगह के लिए मुझे बहुत प्रेरणा मिली और इन्होंने कहा भाई साहब यहाँ स्थानक बनाओ, बहुत आवश्यकता है और मैं जितना भी सहयोग होगा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करूंगा। मैं भाई से निवेदन करता हूं कि भाई सब मैंने आपके भरोसे ये कार्य शुरू किया है, हमारी लाज रखना। भाई से निवेदन है कि मंदिर की व्यवस्था मैं देख लूंगा, स्थानक की आप देख लेना और डिस्पेंसरी की मिलजुल के देख लेंगे। दूसरी माला ले लो। नरेश रिढाना जी हमारे चेयरमैन है, मंच पर पधारे। मैं तो बाजरे की रोटी खाने वाला हूँ सर्दी में और खिचड़ी खाने वाला हूँ, लेकिन भाई साहब 15-20 दिन में कहीं घुमाने ले ही जाते हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के बाद पूरे जैन समाज से मुझे जो प्यार स्नेह मिला है, मैं अपने शरीर की जूती भी बनवा दूं तो जब भी मैं इस समाज का कर्ज से उन्मुक्त नहीं हो सकता। मैं अब हमारे ट्रस्ट की रहती है, जैन कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे गरीब बच्चों के लिए हो, चाहे ट्रस्ट के लिए हो, मैं बहन से निवेदन करूंगा सबसे पहले बहन आए पगड़ी बंधवाए। 33% तो आपका भी रिजर्वेशन है बहन जी, अभी तो 2% होया है। मैं बहन से निवेदन करूंगा 33% को पूरा करेंगे हम ट्रस्ट में। डिस्पेंसरी के लिए चंदा देना होता तो दिनेश जैन जी हमारे मालिक हैं कोष के, वो बैठे हुए अपनी रसीद कटवा सकते हैं। जिसने प्लाट बुक करवाना है वहां बैठे हैं, प्लाट बुक करवा सकते हो। जो भी भाई प्लाट बुक करवाना चाहे तो वहां प्लाट बुक करवा सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं। भाई साहब का स्वागत करो ना चेयरमैन का, माला से नरेंद्र जी स्वागत करो, राम कुमार जी स्वागत करो जी। करो जी करो, चेयरमैन के बगैर क्या है। जिस संस्था के 2-2 चेयरमैन वो संस्था तो अपने आप ही बढ़ जाती है भाई साहब। हाँ हाँ जी ये जरा ओके। आ रहे हैं यार, पगड़ी बांधने दो यार, नहीं तो पगड़ी का तो रोड़ा है, पैसे भी बढ़ जाएंगे ये ध्यान रख लेना। अभी तो 11,000 साल के थे वो पत्रिका को, आपके 21,000 हो गए हैं, देख लेना आप। भाई मेरी बात सुनो, मैं तो अध्यक्ष जी आपसे अनुमति ले रखी है, पत्रिका का देता नहीं, ट्रस्ट का लेता नहीं, ठीक है। मेरा भी घर चलाते रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो भाई मैं बैठ गया तो फिर तेरी सेवा होगी नहीं बटेऊ, ध्यान रख ले। फिर तो हम पंची तो रजा के बैठ जाएंगे वहां, बटेऊ को बोलियो दुआइयो 21,000 रुपए, वो देख लो आप। मैं अब एक में जिनभद्र भाई साहब हैं अध्यक्ष, अच्छा चलो इतना। मैं आगे की कार्रवाई के लिए नरेंद्र जी को मंच दे रहा हूँ।
भाई और बहनों, इसे नमन करने के पश्चात आपकी सुख सहायता पूछते हैं। महाराज श्री जी, ये तो जैनियों का प्रोग्राम है, इसमें पिकनिक भी है और धर्म भी है और अनुमोदना भी है। आपके सानिध्य में एक कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे सौभाग्य है। आत्म दृष्टि के संस्थापक भाई शास्त्री जी ने काफी लंबा समय ले लिया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा धर्म की ओर लेकर के चलते हैं कि भाई और बहनों थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये कार्यक्रम मिला जुला कार्यक्रम है। आप दिल्ली छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए हैं और ट्रोनिका एक ऐसी जगह है, एक ऐसी सिटी है जो कि दिल्ली से बिल्कुल ही साथ में है और जिसको सब जानते हैं। जब आपका देश बदल जाता है तो आपकी भाषा भी बदल जाती है, आपका पहनावा भी बदल जाता है, लेकिन ट्रोनिका एक ऐसी सिटी है जहाँ ना तो भाषा बदलती है और ना ही वेश बदलता है। तो इसलिए सबसे पहले शरवण भगवान महावीर स्वामी का एक दोनों हाथ ऊपर उठ करके जयकारा लगाएंगे। बोले शरवण भगवान महावीर स्वामी, सुषमा जी महाराज की, मंजुल श्री जी महाराज की। भाई और बहनों, ध्यान देंगे कि ये कार्यक्रम आज है क्या, कि माननीय श्री राज्यपाल जी, जो कि दिल्ली के एक समाज के प्रमुख हैं, उनके ध्यान में एक बात आई कि क्यों ना एक ऐसी कॉलोनी का विस्तार किया जाए जहां पर ऐसे घर हो जिन लोगों के पास दिल्ली या दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में घर नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं, उनको एक सस्ते मकान यहाँ उपलब्ध कराए जाएं। ये भाई राज्यपाल जी का प्रयास रहा, उसकी जानकारी आप पीछे उनके डेस्क से ले सकते हैं। फिर जो इन्होंने मुझे बताया या मैंने इनसे पूछा कि कौन लोग यहाँ प्लॉट ले सकते हैं, वो लोग जो शाकाहारी हो, वो लोग जो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, जिसके अंदर विशेष रूप से बताया गया, आप बुरा नहीं मानिएगा, मुस्लिम ना हो, धार्मिक हो, जैन हो, बनिए हो, ब्राह्मण हो या अन्य जाति के हो, लेकिन शाकाहारी होने जरूरी है। फिर ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर एक ऐसे धर्म स्थान की स्थापना की जाए जिसके अंदर मां पद्मावती का मंदिर, भगवान पार्श्वनाथ की मंदिर की स्थापना, एक डिस्पेंसरी की स्थापना जो महाराज श्री रण सिंह जी महाराज साहब के नाम से संचालित होगी, एक ऐसी जैन स्थानक जो कि यहाँ पीछे 10 किलोमीटर से अगले 15 किलोमीटर तक कोई हमारे साधु साध्वियों के लिए रुकने का स्थान नहीं है। तो यहाँ जैन स्थानक की नींव भी आज रखी जाएगी, शिलान्यास भी किया जाएगा और इस उपलक्ष्य पर आज गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण, ट्राईसाइकिल और सिलाई की मशीनों का वितरण होगा। ये एक अनुमोदना का कार्यक्रम है, आप दूर दूर से इसकी अनुमोदना करने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आज इस मंच से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि अनुमोदना आप दो तरीके से कर सकते हैं, अपने भाव से अनुमोदना करें या दान दे करके अनुमोदना करें। ये जो चारों चीजें बनाई जाएंगी, ये आपके और मेरे दान से बनाई जाएगी। दान आप 1 रुपए का भी दे सकते हैं और 1 करोड़ रुपए का भी दे सकते हैं। आपकी सभी दानियों की मैं अनुमोदना करता हूँ। शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से बताया, और भी बहुत सारे दानी लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है, आप आइए। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे स्वागत कराऊं, उससे पहले महाराज श्री भवी जी महाराज साहब के मुखारविंद से हम उद्बोधन सुने कि आप भजन के माध्यम से या अपने मुखारविंद से, वक्तव्य से आज के इस पंच कार्यक्रम की किस प्रकार से अनुमोदना करना चाहते हैं और सब शांति बनाए रखें। महाराज श्री जी की और अपना मुखारविंद कर ले। महाराज श्री भवी जी महाराज साहब। आवाज किसी की नहीं आ रही, कुछ क्या है, हमारे भाई बैठे जो स्टेज पर बैठे उन्हीं की आवाज आ रही, जैसे श्री भगवान जी रहे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मेरा, आप यहाँ पंडाल में आए हैं, धर्म स्थान पर आएंगे, एक धर्म स्थान ही क्या बनने वाला है, इसका आज क्या है, शिलान्यास है। तो आप सभी से कहने हैं कि हमारे जो हमारे परमपिता हैं, परमपिता हमारे कौन है बताएं एक बार। भगवान महावीर स्वामी। कौन है? भगवान महावीर स्वामी हमारे परमपिता हैं और ऐसे परमपिता जिनकी छत्र छाया के अंदर है आप और हम सभी क्या है, छाया लेकर के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे परमपिता का हमें जयकारा बड़े सुंदर तरीके से हमें इस आवाज को, इस झिंगा को पवित्र करते हुए लगाना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान महावीर स्वामी की। ये रजनीश भाई सभी शांत हो जाएं। बच्चों शांति, शांति।
बड़ा ही क्या है सुंदर ये अवसर आपके हाथ आया। सभी को मालूम है कि पूज्य गुरुदेव श्री रण सिंह जी महाराज के 114वें जन्म जयंती दिवस के ऊपर उनके पावन अवसर पर क्या होने जा रहा है, शिलान्यास। वो नींव का प्रोग्राम, वो क्या सुंदर अवसर आप और हमारे सभी के समक्ष आया, जिसके अंदर क्या बनाया जाएगा, एक SS जैन सभा जैन स्थानक और दूसरा माता पद्मावती और पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। यहाँ पर इस क्षेत्र पर, इस भूमि पर निर्माण उसका प्रारंभ होगा। बड़ा ही सुंदर ये माहौल होगा, बड़ा ही अच्छा। मैं इस बात पर एक बात क्या कहना चाहूंगी कि एक संत एक व्यक्ति को कहा करते थे, एक सेठ को, जो कि बड़ा क्या है दानवीर तो था नहीं, लेकिन दान देने में उसकी कोई क्या कसर भी ना रहे। यानी कि प्रभु ने, उस दाता ने इतना धन उसे दिया हुआ था कि उसे संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। संत कहते रहते कि देखो सेठ साहब, धर्म प्रवचन में आया करो, धर्म कथा सुना करो, गुरुओं के दर्शन किया करो, कुछ धर्म ध्यान भी किया करो। लेकिन वो सेठ कहता कि महाराज दुकान पर जाना होता है, दुकान खोलनी होती है, प्रवचन कथा सुनने का समय नहीं मिलता। कथा सुनने का समय अलग होता है और दुकान पर मुझे प्रातः सुबह उठते ही 7 बजे दुकान को खोलना होता है। मुझे धन कमाना होता है। धन क्या जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। उस समय संत कहते कि देखो भाई, धन जीवन के अंदर जरूरी है, लेकिन धर्म भी क्या है जरूरी है। क्या कहा कि धन जीवन के अंदर जरूरी है, लेकिन धर्म भी जरूरी है। तुम कुछ ना कुछ धर्म प्रवचन सुना करो, लेकिन नहीं सुनता, नहीं जाता, समय नहीं निकालता, 24 घंटे क्या है दुकान के अंदर, काम धंधे के अंदर लगा रहता, थोड़ा भी समय धर्म कर्म के लिए नहीं निकालता। एक दिन क्या है, इसी अवसर पर एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा समय आता है कि उसी का स्वयं का पुत्र क्या लिखता है कि बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। निधन मतलब सुनिए ध्यान से, क्या हो गया? निधन मतलब बिना धन के ही क्या हो गया, रवाना हो गया। बिना धन के ही अंत में व्यक्ति चला गया। यानी कि सारी उम्र धन 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 और धन है करता रहा और लास्ट में क्या हो गया, निधन होकर के चला गया। तो ऐसे धन को, व्यक्ति को धर्म में क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। जो ऐसा सुंदर अवसर यहाँ पर आया है, उस क्या जैन सभा का यहाँ पर निर्माण शिलान्यास होने जा रहा है, मंदिर की स्थापना होने के लिए जा रही है, वो किसके माध्यम से होगी? आप लोगों के दान पुण्य से, आप लोगों की जो धन राशि होगी, उसी के माध्यम से ये सब निर्माण जो कार्य प्रारंभ होने जा रहा है वो पूर्ण हो पाएगा। जब तक आप दान राशि नहीं देंगे, जब तक आप दान को धर्म के अंदर नहीं लगाएंगे, ऐसे धर्म स्थान में क्या नहीं लगाएंगे, तो क्या निर्माण संभव हो ही नहीं सकता। तो कुछ क्या व्यक्ति दान राशि अपनी जेब से निकालते ही हैं, वो तो धन्यवाद के पात्र बनते ही हैं। लेकिन जो भाई लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो नहीं भी आए, उनको प्रेरित करे और क्या स्वयं प्रेरित हो जाए कि हमें क्या है धर्म स्थान के लिए कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, दान राशि धर्म के अंदर लगानी चाहिए। तो मथुरा मगन परिवार की ओर से हम सभी यही भावना बांटते हैं, यही मंगल शुभकामनाएं करते हैं कि आपका जो ये ऐसे जैन सभा, जो इसका शिलान्यास क्या है, आज यहाँ पर नींव रखने का जो प्रोग्राम है, मंदिर का जो क्या है निर्माण होने जा रहा है, ये शीघ्र अतिशीघ्र आपका क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए और सबके सहयोग से ही क्या ये कार्य पूर्ण होगा।
हमारे भाई शास्त्री श्री रमेश जी और हमारे भाई राजपाल जी, हमारे श्री भगवान जी, अन्य सभी क्या है जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, सभी के सहयोग से मंगल कामनाओं से ये कार्य पूर्ण हो, ऐसी मंगल शुभकामनाएं हमें ऐसी शासनेश प्रभु के चरणों में रखते हैं। तो जो दान राशि करते हैं उन्हीं का क्या जीवन है बड़ा सुंदर और सुनहरा बन जाया करता है। तो दान पुण्य करने की भावना आप अवश्य ही बनाए, जो कि आप इसे धर्म स्थान के अंदर दान पुण्य कुछ ना कुछ अपने इसे हाथों से करते हैं तो अनेकता अनंत क्या होता है जी, पुण्य कर्म का उपार्जन हुआ करता है। तो ऐसा पुण्य का अवसर आपके हाथ आया, इसे क्या है हमें न जाने देना है। आप सभी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आपके माध्यम से एक ईंट भी यदि रखी गई, एक क्या है ईंट भी यहाँ पर आपके माध्यम से आपके हाथों से आपके क्या है धन राशि के माध्यम से रखी जाती है तो अनंत अनंत पुण्य कर्म आपके जीवन के अंदर बन जाता है। और जो धर्म स्थान यहाँ पर बन करके तैयार होगा, जितने भी साधु सती वहाँ पर आएंगे, जितने भी अनेकों व्यक्ति वहाँ पर दर्शन धर्म प्रवचन सुनेंगे, वो लाभ वो पुण्य किसको लगेगा? वो सभी किसे लगेगा? जो आप अपनी मेहनत की कमाई से वहाँ पर कुछ ना कुछ दान देते हैं तो आपका माध्यम बनेगा, आपको पुण्य लगेगा। तो ऐसा क्या है पुण्य आपको हाथों से जाने नहीं देना है। ये जैन कॉलोनी बनकर के रह जाए, जैन स्थानक बनकर के रह जाए, जैन मंदिर बनकर के रह जाए, ऐसी भावना आप क्या है भाई, ऐसे राजपाल भाई जी ने ऐसी कॉलोनी को यहाँ पर बसाने का भाव क्या है यहाँ पर रखा। बड़े धन्यवाद की ये पात्र हैं जो क्या अनेकों साधु सती भी यहाँ पर आएंगे, जो ऐसा कार्य करते हैं वही क्या समाज और क्या राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोगी रहते हैं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, तो सभी से कहना है कि प्रभु महावीर का जयकारा बड़ी जोर से बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से दोनों हाथ क्या है ऊपर करते हुए आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं होता, कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। बोले भगवान महावीर स्वामी की जी महाराज की जय हो। तो ऐसा क्या है पुण्य आपको हाथों से जाने नहीं देना है। ये जैन कॉलोनी बनकर के रह जाए, जैन स्थानक बनकर के रह जाए, जैन मंदिर बनकर के रह जाए, ऐसी भावना आप क्या है भाई, ऐसे राजपाल भाई जी ने ऐसी कॉलोनी को यहाँ पर बसाने का भाव क्या है यहाँ पर रखा। बड़े धन्यवाद की ये पात्र हैं जो क्या अनेकों साधु सती भी यहाँ पर आएंगे, जो ऐसा कार्य करते हैं वही क्या समाज और क्या राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सहयोगी रहते हैं। तो ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, तो सभी से कहना है कि प्रभु महावीर का जयकारा बड़ी जोर से बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से दोनों हाथ क्या है ऊपर करते हुए आप सभी जयकारा लगाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो। कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं होता, कोई भी धर्म प्रेम से बड़ा नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। बोले भगवान महावीर स्वामी की साधु जी महाराज की जय हो। हर की कितना महत्व है और आपका दान कितना बड़ा काम कर सकता है। और एक ना एक दिन हम सबको निधन होना है, हम सब के बाद निधन लगना है। तो हम उससे पहले ही धन दे दें कि उससे पहले कि निधन ना लगे। काफ़ी महानुभाव आज दिल्ली से यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। महाराज श्री के बोलते बोलते देखिए दो हमारी मजदूर बहनों के भाव बने कि हम भी इसमें सहयोगी बने। विशेष रूप से मैं इस मंच से उनका स्वागत करता हूँ। बहन रामवाली इलाहाबाद से 51 रुपए की दान राशि देती है, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। विजय निषाद 51 रुपए की दान राशि उस मजदूर बहन ने दी है जिनकी मान सकते हैं कि एक दिन की दिहाड़ी कितनी होगी, और उसमें से ही उन्होंने ये अपनी दान राशि इस शुभ कार्य के लिए दी है। मैं तो चाहता हूं कि उनका यहाँ बुला करके मान सम्मान और बहुमान शीला बहन आप बुला करके उनका करें। इसी श्रृंखला में कुछ शाब्दिक हैं। श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल प्रोनिका सिटी हमारे मध्य में है, तो कृपया आप मंच की शोभा बढ़ाएं।
हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री बसंत जैन जी, अध्यक्ष दिल्ली संघ पंजीकृत, आए आप भी संघ की शोभा बढ़ाएं, मंच की शोभा बढ़ाएं। श्री विनीत जी जैन, श्री सेवक संघ त्रिनगर, जो कि एक युवक मंडल है और जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से, हमारे कहने से, गौतम प्रसादी और भंडारे में अपने ये नव युवकों की सेवा दी है। हम सब इस मंच से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री सुरेंद्र जी जैन घरुंडा है तो आ जाएं। और श्री सुरेंद्र जी जैन घरुंडा, आपका माल्यार्पण और पटके से स्वागत है। श्री रामनिवास जी जैन पानीपत, कृपया मैं जिनका नाम बोलूं, लाइट गई लाइट। श्री संजय जैन हासी पीतमपुरा, आप श्री भगवान जी का स्वागत करें। माला और पटके से आपका स्वागत है, ये मंच आपका स्वागत करता है। श्री संजय जैन हासी पीतमपुरा, श्री दीपक गर्ग केवल पार्क, श्री सुरेंद्र जैन शिवराम पार्क प्रधान शिवराम पार्क, श्री विपुल जैन रोहिणी, श्री आशीष जैन भागीरथी विहार, श्री भूपेंद्र जी जैन चेयरमैन सद्भावना सभा, पवन जी आप श्री निशिकांत जैन उपाध्यक्ष सद्भावना सभा, श्री निशिकांत जी घर सद्भावना सभा आदर्श नगर, श्री जय भगवान जैन केवल पार्क, श्री जय भगवान जी जैन मजलिस पार्क, विपुल जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप मंच पे आप स्वागत करें। श्री राकेश जैन श्यामनगर ख्याला, राकेश जी सामने कर लो। श्री प्रमोद जैन सेक्टर 24 रोहिणी, प्रमोद जी। चलो। श्री चरण सिंह जी त्यागी एडवोकेट हापुड़, देखिए कितनी दूर दूर से भाई लोग अनुमोदना करने आए हैं। हमारे युवा संघ, प्रमोद जैन जी हमारे युवा संघ, अरे भाई और क्या, एक पीछे भी। श्री मनोज जैन रुद्रपुर, चला गया भाई। हाँ जी। श्री संजय अग्रवाल रुद्रपुर, ये देखो जरा। राजपाल जी से डबल दे दो। ये अगर फेस करवा, एक मिनट रहा। ओके। विनीत जैन त्रिनगर, एक बार मंच पे आ जाइए। अरे सामने हो जाओ। हाँ, इधर 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 कहाँ जा रहे हो? राजकुमार जी जैन शास्त्री नगर, राजकुमार जी थे ना? राजकुमार जी। फोटो ले पवन जी के साथ लो। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट इधर। हेलो, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप ये मान करके चलें कि सभी के गले में माला भी है और पटके भी है। ऐसे भाव बनाएं कि किस प्रकार से इस धर्म के कार्य की मैं अनुमोदना कर सकता हूं। मैं सभी माताओं बहनों का, बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री हरपाल त्यागी जी हमारे मध्य में हैं। आपसे आग्रह है कि कृपया मंच के करीब आ जाएं।
श्री हरपाल त्यागी जी। अब मेरा अनुरोध भाई संदीप चौधरी जी, राजपाल राजकुमार जी केवल राम पार्क, वो भी आ जाए। केवल पार्क, राजकुमार जी केवल पार्क, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, माल्यार्पण और पटके से स्वागत। अब मेरा अनुरोध भाई संदीप चौधरी जी, जो कि शिवसेना के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो आए और आज के इस धार्मिक आयोजन में अपनी अनुमोदना अपने शब्दों में करने का प्रयास करें। भाई चौधरी जी। भगवान महावीर जी की, भगवान महावीर जी की। आज के सुंदर कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया मेरे मित्र श्री भगवान जैन जी ने और रमेश शास्त्री जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और साध्वी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में दान की व्याख्या आपके सामने सीमित शब्दों में रखी और बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने कहा कि धर्म के साथ साथ धन की भी जरूरत होती है और धन वही अच्छा होता है जो धर्म के कार्य में लगाया जाए। और मैं बहुत ही अपने आप को आज खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि इतनी पवित्र धरती पर मेरा आना हुआ। और जैसा भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर प्लॉट किन किन व्यक्तियों को दिए जाएंगे, सबसे पहले तो वो शाकाहारी हो, बहुत अच्छी बात है। जहां पर शाकाहार होगा वहीं पवित्रता होगी, बिल्कुल सही शब्दों में इन्होंने बयां किया है। और दिल्ली से दूर इस यूपी की धरती पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और जिस मकसद से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, धर्म के मकसद से, मैं शुभकामनाएं देता हूं पूरी टीम को। भाई साहब का नाम, भाई नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और कार्यक्रम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और आगे हम भी अपने सर्कल में मित्रों को, मेरा भी प्रॉपर्टी का व्यवसाय है और पार्टी के साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी करता हूं मैं, तो हम भी अपने पूरे सर्कल में कहेंगे कि यहाँ पर प्लॉट खरीदें और अधिक से अधिक दान दें। ऐसे शुभ कार्यों में दान देने से कभी घटता नहीं, दान से हमेशा बढ़ता ही है। तो ऐसा मैं अपनी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपील करता हूं कि अब सभी लोग बढ़ चढ़कर दान दें इस शुभ कार्य में। पूरी टीम को धन्यवाद, शुभकामनाएं। हर्ष हर्ष। संदीप चौधरी जी का बहुत बहुत आभार। मैं तो आपसे इस मंच से एक ही निवेदन करता हूं कि इस कॉलोनी के विस्तार में, विकास में जो आप सहयोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास अपनी पार्टी की ओर से करें। निवर्तमान युवा अध्यक्ष श्री विपुल जैन पूरी टीम की तरफ से 5100 रुपए दान दे रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दान की कड़ी में 11,000 रुपए श्रीमती रेशम देवी जैन, अनिल जैन, गेस्ट अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, दिल्ली। 31,000 रुपए श्री अभय कुमार जी जैन, कोहाट इनक्लेव। 5100 रुपए अनिल जी जैन। 21,000 रुपए श्री रजनीश जी जैन, राज। 11,000 रुपए सुरेंद्र जी जैन, घरुंडा। 11,000 रुपए महावीर जी जैन, पानीपत। 11,000 रुपए रामनिवास जी जैन, पानीपत। 5100 रुपए विनय जैन, डिम्पल। ये कुछ ऐसी दान राशियां हैं और जो मुझे ज्ञात हुआ है कि काफी भाई और बहनों ने गुप्त रूप से भी दान दिया है। मैं उन सब दानदाताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने दान को देख करके धन को शुद्ध कर सकते हैं। 5100 रुपए श्री भूपेंद्र जी जैन, चेयरमैन सद्भावना सभा आदर्श नगर की ओर से है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। 11,000 रुपए नरेंद्र जैन जी, ट्रस्टी आत्मदृष्टि परिवार की ओर से हैं। आपका आभार। अब मेरा अनुरोध भाई जिनभद्र जी जैन, जो कि एक प्रखर प्रमुख विद्वान और बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो आज की इस आयोजन में अपनी अनुमोदना अपने शब्दों के रूप में करने का प्रयास करें। श्री जिनभद्र जी जैन।
देखिए, मैं कुछ रूपरेखा आपको बता दूं कि सिर्फ मात्र 2 मीटिंग के अंदर यहाँ की एक छोटी सी रूपरेखा साध्वी जी महाराज आपके लिए है कि बनाई गई कि क्यों ना ऐसा स्थान हो जिसमें हमारे महाराज श्री जी जो ना घास पे चलते हैं ना कारपेट पे चलते हैं, मिट्टी में बैठना पसंद करते हैं, और हम सब यहाँ हैं। इस प्रकार से आप धूप में बैठे हैं, चाहे 4 घंटे बैठना पड़ो, और जो भी हम यहाँ से बोल रहे हैं आप सब सुन रहे हैं कि एक कमरे की दान राशि 1,51,000 रुपए है। जो भी भाई इसमें अनुमोदना देना चाहे, यही बैठे बैठे भाई पवन जी कृष्णा नगर के भाव बने कि एक कमरे की दान राशि भाई पवन जी जैन कृष्णा नगर वालों की ओर से है। मैं इनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। और इसी प्रकार से एक कमरे की दान राशि मेरे बड़े भाई श्री रमेश जी जैन सापुर खेड़ी वाले, जो कि प्रशांत विहार निवासी हैं, उनकी ओर से एक कमरे की अनुमोदना है दान राशि के लिए। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। श्री जिन बत्र जी जैन। बोले महावीर भगवान की जयकारा सभी लगा। कुछ भाई ने सो रही हैं, कुछ भाई बात कर रहे हैं। साध्वी जी, महासाध्वी जी, डॉक्टर साध्वी जी हमारे, उनके सानिध्य में हम बैठे हैं। तो जयकारा ऐसा होना चाहिए कि गुरु महाराज को लगे कि यहाँ हम बिल्कुल सजग हैं। बोले महावीर भगवान की धन्यवाद बहुत बहुत। महासाध्वी शासनेश एक समन्वय शासनेश महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करते हुए सकल विश्व के कल्याण की कामना करता हूँ। विराजित महासाध्वी तपस्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब, डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब, माँ साध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब आदि ठाणे के श्री चरणों में वंदन करते हुए सकल विश्व के कल्याण की कामना पुनः करता है। श्रोतागणों, बहनों, भाइयों, आप यहाँ धर्म मंच पर गुरु महाराज के चरण रखे हुए हैं। तो वो विराजित तो महाराज हो ही गए थे। आप यहाँ उनके श्री चरणों में, उनके सानिध्य में बैठे हैं। बहुत ही शांति से और बड़ी समता से बैठे हैं। पुनः पुनः आपका अभिनंदन है, धन्यवाद है, नमन है, वंदन है और जय जिनेन्द्र है। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, बड़े अच्छे। आजकल तो बच्चे रहे ही नहीं, बच्चे पैदा ही नहीं होते, बच्चे बाप पैदा होते हैं। ये भी आप देखा करें, छोटे बच्चे नहीं पैदा होते हैं आजकल, तो बाप ही पैदा होते हैं इसी। तो खैर, गुरु महाराज अभी भाई हमारे शिवसेना के प्रमुख भाई जी बोल रहे थे, गुरु महाराज के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों की अनुमोदना कर रहे थे। भाई नरेंद्र जी बहुत ही सुंदर संचालन करते हुए उस उद्बोधन की अनुमोदना कर रहे थे। हालांकि मेरे बहुत जैसे छोटे से मैं कहूँगा कि सेवक, छोटे से छोटा सेवक की बोलने की कोई आवश्यकता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता जब संत साध्वी जन, तपस्वी जन, ज्ञानी जन, विद्वान जन यहाँ विराजमान होते हैं और आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक बहने भाई है यहाँ, और बहुत बड़ा मीडिया यहाँ उपस्थित होता है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र जी का आदेश हुआ था, ये मेरे बड़े हैं, तो बस इनका हुक्म ही पालने वाली बात है। जैसे गुरु महाराज ने फरमाया कि धर्म के लिए धन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो भाई अपना धन को धर्म के साथ जोड़ देता है, वो हमेशा हरा ही हरा रहता है। हमेशा हम बड़ी लोक भाषा में सुनते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा सदैव हरी रहती है, एक बड़ी आम भाषा है। तो उसके साथ गुरु महाराज के शब्दों को, उनके मुखारविंद से निकले हुआ एक एक वचन अगर हम अपने मन में रख लें, कहते हैं ना कि सूरज निकलने से आंखें भी खोलनी पड़ती है। बहन जी जरा सुनने की बात है कि आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, खाली महज सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। मतलब कि जैसे गुरु महाराज ने फरमाया है कि धन को धर्म के साथ जोड़ना है, तो उन्हीं बात की अनुमोदना करते हुए, परिक्रमा करते हुए इस जो जंगल में मंगल हुआ, मैं तो अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था तो चारों तरफ थोड़ा सा वीरानी सी थी, लेकिन जब यहाँ आया, इस पंडाल को देखा, गुरु महाराज के विराजमान देखा, आप लोगों की उपस्थिति देखी, आपके भाव देख के, जैसे पवन जी ने भाव रखे, शाहपुर खेड़ी वाले भाई साहब ने भाव रखे और अन्य ने भाव रखे, थोड़ा सा मिला जुला वातावरण रहा। बहुत ही सुंदर वातावरण है। शास्त्री जी का प्रयास, भाई राजपाल जी का प्रयास, त्यागी जी का प्रयास, ये प्रयास खूब सफल होगा। ये हम निश्चिंतता होगी क्योंकि तपस्वी महाराज जी यहाँ, मंजुला श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर साहब महाराज साहब यहाँ पधारे हैं, उनका आशीर्वचन है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को। नाम में व्यक्तिगत रूप से सबके ले सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें अविरोध पैदा करूँ।
तो पुणे पुणे गुरु महाराज के श्री चरणों में, गुरानी जी महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करते हुए आपका नमन अभिनंदन आपके श्री चरणों में, जो आप बहुत ही दूर से यहाँ पधारे हैं। पुणे पुणे अभिनंदन और पूरी टीम को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। देखिए बच्चे कितनी दूर से सेक्टर 16 रोहिणी से सुभिक्षा बाल आश्रय गृह दिल्ली सेक्टर 16 रोहिणी से पधारे हैं। आप सब इनकी ओर मुंह कर लें और ये बच्चों का कार्यक्रम आपके मध्य में से निकले हुए शब्दों की अनुमोदना कर रहे थे। भाई नरेंद्र जी बहुत ही सुंदर संचालन करते हुए उस उद्बोधन की अनुमोदना कर रहे थे। हालांकि मेरे बहुत जैसे छोटे से मैं कहूँगा कि सेवक, छोटे से छोटा सेवक की बोलने की कोई आवश्यकता है, कोई औचित्य नहीं रह जाता जब संत साध्वी जन, तपस्वी जन, ज्ञानी जन, विद्वान जन यहाँ विराजमान होते हैं और आप जैसे प्रबुद्ध नागरिक बहने भाई है यहाँ, और बहुत बड़ा मीडिया यहाँ उपस्थित होता है। लेकिन क्योंकि नरेंद्र जी का आदेश हुआ था, ये मेरे बड़े हैं, तो बस इनका हुक्म ही पालने वाली बात है। जैसे गुरु महाराज ने फरमाया कि धर्म के लिए धन चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो भाई अपना धन को धर्म के साथ जोड़ देता है वो हमेशा हरा ही हरा रहता है। हमेशा हम बड़ी लोक भाषा में सुनते हैं कि धर्म की जड़ हमेशा सदैव हरी रहती है, एक बड़ी आम भाषा है। तो उसके साथ गुरु महाराज के शब्दों को, उनके मुखारबिन से निकले हुआ एक एक वचन अगर हम अपने मन में रख लें, कहते हैं ना कि सूरज निकलने से आंखें भी खोलनी पड़ती है। बहन जी जरा सुनने की बात है कि आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए, खाली महज सूरज निकलने से अंधेरा नहीं जाता। मतलब कि जैसे गुरु महाराज ने फरमाया है कि धन को धर्म के साथ जोड़ना है, तो उन्हीं बात की अनुमोदना करते हुए, परिक्रमा करते हुए इस जो जंगल में मंगल हुआ, मैं तो अभी आ रहा था तो मैं देख रहा था तो चारों तरफ थोड़ा सा वीरानी सी थी, लेकिन जब यहाँ आया, इस पंडाल को देखा, गुरु महाराज के विराज में देखा, आप लोगों की उपस्थिति देखी, आपके भाव देखे, जैसे पवन जी ने भाव रखे, शाहपुर खेड़ी वाले भाई साहब ने भाव रखे या और अन्य ने भाव रखे, थोड़ा सा मिला जुला वातावरण रहा। बहुत ही सुंदर वातावरण है। शास्त्री जी का प्रयास, भाई राजपाल जी का प्रयास, त्यागी जी का प्रयास, ये प्रयास खूब सफल होगा। ये हम निश्चिंतता होगी क्योंकि तपस्वी श्री महाराज जी, हम मंजुला श्री जी महाराज साहब, डॉक्टर साहब महाराज साहब यहाँ पधारे हैं, उनका आशीर्वचन है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, पूरी टीम को। नाम मैं व्यक्तिगत रूप से सबके ले सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें अविरोध पैदा करूँ। तो पुणे पुणे गुरु महाराज के श्री चरणों में, गुरानी जी महाराज के श्री चरणों में मैं वंदन करते हुए आपका नमन अभिनंदन आपके श्री चरणों में, जो आप बहुत ही दूर से यहाँ पधारे हैं। पुणे पुणे अभिनंदन और पूरी टीम को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। देखिए बच्चे कितनी दूर से सेक्टर 16 रोहिणी से सुभिक्षा बाल आश्रय गृह दिल्ली सेक्टर 16 रोहिणी से पधारे हैं। आप सब इनकी ओर मुंह कर लें और ये बच्चों का कार्यक्रम आपके मध्य में। अच्छी तरह बोलो इनको, बोलो जी। जगदीश राय की देखिए भावना कब किसकी बन जाती है ये तो समय और उसके भाव बताते हैं। आप ऐसी जगह पर धर्म स्थान की प्रभावना के लिए यहाँ पधारे हैं कि जिसमें भाई जगदीश जी की भावना बन गई कि एक कमरे के ऊपर मेरा भी पत्थर लगे, मेरे भी परिवार का पत्थर लगे, मेरा भी नाम ऐसी जगह पर हो कि जहाँ पर धर्म की प्रभावना हो। भाई और बहनों, इंसान चला जाता है लेकिन पत्थर वहीं लगा रह जाता है। तो आप अपनी भावना बनाएं किस प्रकार से आप भी इस धर्म के कार्य की अनुमोदना कर सकते हैं। इन बच्चों को ट्रस्ट की ओर से, आत्मदृष्टि परिवार की ओर से छोटे छोटे उपहार देकर के इनको सम्मानित कर रहा है यहाँ का परिवार। सभी बच्चों के इस कार्यक्रम पेश करने पर आप सबका आभार है। अब मैं भाई बसंत जी से आग्रह करता हूँ कि वो श्री संघ दिल्ली की ओर से आज के इस कार्यक्रम की अनुमोदना करें। मंच पर विराजमान महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज, महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, महासाध्वी संगीत श्री जी महाराज एवं श्री मंजू श्री जी महाराज की आदि थानों के चरणों में श्री संघ दिल्ली प्रदेश की तरफ से कोटि कोटि वंदन नमन करता हूं और आप सभी के स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करता हूं। देश के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जैन स्थानक, जैन मंदिर और डिस्पेंसरी के लिए 500 गज भूमि मेरे बड़े भाई श्री राजपाल जैन
300 गज भूमि मेरे बड़े भाई श्री राजपाल जैन, श्री विपिन त्यागी जी और श्री मनोज त्यागी जी ने दान दी है। ऐसे दानवीरों को मैं अपनी तरफ से एवं संपूर्ण श्री संत दिल्ली प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी अच्छे कार्यों में इनका सहयोग यूं ही समाज को मिलता रहे। आज दादा गुरुदेव रण सिंह जी महाराज का 114वां जन्म दिवस है। सभी भाई बहनों को दादा गुरुदेव श्री रण सिंह जी महाराज के 114वें जन्म दिवस की श्री संत दिल्ली प्रदेश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री संत दिल्ली प्रदेश धार्मिक और सामाजिक कार्यों में कार्य करता है। दिल्ली प्रांत का कोई भी श्री संत हमें कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्य देता है तो उसे हम पूरे मन से करने की कोशिश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय महावीर। हर्ष हर्ष बोल शांतिनाथ भगवान की। ये बच्चे जितने भी यहाँ हैं जिन्होंने कार्यक्रम पेश किया है, उन सब से आग्रह है कि आप भोजन पंडाल में चले जाएं और बिना भोजन के कोई ना जाए। और आप सभी भाइयों से और बहनों से, बच्चों से भी मेरा आग्रह है कि गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है और कार्यक्रम के साथ साथ ट्राईसाइकिल, कंबल और सिलाई मशीन वितरण की भी व्यवस्था है। आप उसमें भी अनुमोदना करें। शिव कुमार त्यागी जी 500 रुपये, श्री राकेश जी जैन ख्याला 5100 रुपये, सरोज निगम जी 101 रुपया, अजय कुमार जी 205 रुपये, 800 रुपया गुप्त दान, ₹5100 रुपये भाई संजय अग्रवाल जी रुद्रपुर, 2100 रुपये मनोज जैन रुद्रपुर, एक कमरा जगदीश जी जैन सोनीपत। इस प्रकार से ये दान की घोषणा है। जितने भी भाई बहन यहाँ पधारे हैं सबसे पुनः अनुरोध है, बिना गौतम प्रसादी और बिना भंडारे की सेवा के कोई ना जाए। श्री विजय गर्ग जी आदर्श नगर, जो कि गुरु शुक्ल जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान हैं, यदि वो भी हमारे मध्य में हैं तो आप मंच के करीब आ जाएं। ट्रस्ट और ये मंच आपका माल्यार्पण और पटके से स्वागत करता है। अब मेरा प्रेम सचदेवा जी बहन 1100 रुपए की दान राशि देती हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सेक्टर 6 रोहिणी से जो यहाँ पधारी हैं, शांति का दान दें। और अब मेरा अनुरोध महासाध्वी श्री सुषमा जी महाराज साहब कि आज के इस पावन पर्व पर, पावन अवसर पर अपना उद्बोधन, अपना संगीत श्री जी महाराज, हमारे लिए तो सारी एक हो महाराज, हमने तो एक संगीत श्री जी महाराज साहब, सुषमा जी महाराज साहब, मंजू जी महाराज साहब, भवी जी महाराज साहब, आप इस मंगल कार्यक्रम में अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। श्री संगीत श्री जी महाराज। सरल भाव से आज के इस कार्यक्रम की अनुमोदना की और अपना आशीर्वाद दिया, अपना मंगल आशीर्वाद दिया। और जहाँ साधु और संतों के चरण पड़ा करते हैं वो भूमि पवित्र हो जाया करती है, वो भूमि एक अतिशय क्षेत्र बन जाया करता है। आज इसी प्रकार से कल्याण विहार भी अतिशय क्षेत्र बना, धर्म का स्थान बना, जहाँ गुरुओं के चरण पड़े। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और मैं 1100 रुपये श्री चरण सिंह जी त्यागी हापुड़ वकील साहब की ओर से मिले हैं। 1100 रुपये श्री विजय गर्ग जी आदर्श नगर, 101 रुपया बहन सीमा यादव सोनिया विहार से, इन्होंने आज के शुभ कार्य में अपनी दान राशि दी है।
मैं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी भाई और बहनों ने 51 रुपये, 11 रुपये, 1100 रुपये, 101 रुपया दिया है, विशेष रूप से उनकी अनुमोदना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब श्री मेघ कुमार जी जैन सेक्टर 6 रोहिणी से जो पधारे हैं, आप कृपया मंच के करीब आ जाएं और आपका माल्यार्पण और उसके पटके से स्वागत है। भगवान दास मिस्त्री जो कि सेक्टर 6 रोहिणी से आए हैं, 501 रुपया अपनी नेक कमाई में से, अपनी मजदूरों की कमाई में से दिया है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और श्री डॉक्टर रमेश जी जैन बुडलाना जो पंजाब से पधारे हैं, आपसे अनुरोध है कि आइए और आज के इसकी अनुमोदना करें। श्री मेघ कुमार जी जैन सेक्टर 5 से जो आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर श्री रमेश जी जैन बुडलाना पंजाब। महासाध्वी दीदी सुंदरी देवी जी महाराज की शिष्या जैन गोखला, महासाध्वी जी सुषमा जी महाराज, महासाध्वी से सुधा जी महाराज, महासाध्वी श्री संगीत श्री जी महाराज, उपवर्तनी महासाध्वी श्री मनीषा जी महाराज, समणी शिरोमणि जिन साधन ज्योति महासाध्वी मंजुल श्री महाराज, सेवा भाभी मधुर में अख्यानी महाराज साहब, श्री भाभी जी महाराज, सादर चरण वंदना। डॉक्टर साहब बोले पंजाब से आए, सुनो सुनो, बैठ जाओ भाइयों, बैठ जाओ। हाँ जी, तो इस अवसर पर साध्वी जी ने जो आशीर्वाद दिया है, बहुत ही परोपकारी है। तो मैं कहना चाहूँगा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रदानम सर्वदा धर्मानां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। भाइयों, आप भक्तांबर जी को बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं, तो भक्तांबर जी में जो बात कही गई है कि हम जो है एक खास अनेकांतवादी हैं और हम सभी धर्मों की कदर करते हैं। शास्त्री जी वो कहते हैं, बुद्धस्तुमेव विविधाचित बुद्धिबोधात्, त्वं संकरोसि भवनत्रय संकरत्वात्, दादादिदीर्ष विमार्ग विदेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। तुम्ही जिनेश बुद्ध है, तो बुद्धि के प्रमाण थे, जिनेश शंकरो जगत्त्रय विधानते। तुई विधात है सही, सुमुख पंथ धारते, नरोत्तमो तुरी प्रसिद्ध अर्थ के विचारते। आप लोग उससे भी ऊपर ट्विटर पर डालेंगे। मेरी भावना पढ़ते हैं, तो उसमें ये नहीं कहा गया कि हम कोई उपासना करते हैं। आशीर्वाद और मंगल आशीर्वाद इस सभा को, आत्म दृष्टि परिवार को
विशेष रूप से भाई राजपाल जी को कल्याण विहार, सोनिया विहार, ट्रॉनिका सिटी सबके लिए पेश करें मंगल पाठ। सभी खड़े हो जाएं और हाथ जोड़ लें। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। बड़े कृपा बोले शरवण भगवान महावीर स्वामी की जय। अरे भाई पकड़ो जी, चलो आ जाओ। चलिए। हाँ जी। और इसको सदुपयोग करना है। वही चले। जैन साहब कंबल भी ले दो सर। हाथ लगाओ सामने सामने सामने। एक मिनट रुकना नरेंद्र भाई, कंबल भी ले दो। 1 मिनट रुको कि जो सुनाई दे कंबल भी पकड़ा दो। आप साथ में जाइए, साथ में जाइए, साथ में जाइए। हाँ यार आ जाओ बाबा जी। हेलो आ जाओ, आप भी हाथ लगा आने देना भैया एक बार। ये सामने ना ठीक है। कमर दे दो। हाँ ये इधर 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 सामने जरा यहाँ पे देखो। अगली बार देंगे जो रहेगा जी। कैसा